सोचो, अगर आज रात तुम्हें यह पता चल जाए कि सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी, तो सोने से पहले तुम्हारे मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा? ध्यान से सोचना। यह मत कहना कि मैं अपने परिवार को याद करूंगा या अपनी जमा की हुई चीजों के बारे में सोचूंगा। थोड़ा और भीतर उतर कर देखो। उन सब चीजों के पीछे जो एक बात छिपी है, उसे पकड़ने की कोशिश करो। शायद तुम्हें अचानक याद आएगा कि तुमने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन शायद वह नहीं किया जो सच में करना चाहते थे। शायद कोई बात जो वर्षों से कहना चाहते थे कह नहीं पाए। शायद किसी से प्रेम था, लेकिन प्रेम जताने में देर करते रहे। शायद किसी के सामने झुकना चाहते थे, मगर अहंकार बीच में खड़ा रहा। शायद किसी रास्ते पर जाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने क्या कहा, इसी डर से उसी जगह खड़े रहे जहां तुम्हें खड़ा नहीं होना था। और सबसे अजीब बात यह है कि इन पछतावों का पता अक्सर हमें तब चलता है जब उन्हें बदलने का समय बहुत कम बचा होता है। लेकिन ठहरो, मृत्यु का असली रहस्य यह नहीं है कि वह एक दिन हमें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देगी। असली रहस्य यह है कि मृत्यु के सामने खड़े होकर पहली बार आदमी देखता है कि उसने जीवन में वास्तव में क्या किया था। और वहीं से एक बहुत असुविधाजनक सवाल पैदा होता है, क्या हम सचमुच अपना जीवन जी रहे हैं, या फिर हम केवल एक ऐसा जीवन निभा रहे हैं जिसे जीने की उम्मीद दूसरों ने हमसे की थी? यह सवाल सुनने में छोटा है, लेकिन अगर तुमने इसे ईमानदारी से अपने भीतर जाने दिया तो यह तुम्हारी बहुत सी पुरानी धारणाओं को हिला सकता है। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग मृत्यु से नहीं, अपने अधूरे जीवन से डरते हैं। मृत्यु तो आखिर एक घटना है, वह जब आएगी तब आएगी, लेकिन अधूरा जीवन हर दिन हमारे साथ चलता है। सुबह उठते समय भी, काम करते समय भी, लोगों के बीच बैठे हुए भी आदमी हंसता है, बातें करता है, अपने काम में लगा रहता है, लेकिन भीतर कहीं एक बहुत धीमी आवाज पूछती रहती है, क्या यही सब था? ये आवाज हमेशा साफ सुनाई नहीं देती। कभी वह बेचैनी बनकर आती है, कभी बिना कारण उदासी बनकर। कभी यह महसूस होता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ ठीक नहीं है। कभी आदमी बहुत लोगों के बीच बैठा होता है और अचानक उसे अपने भीतर एक खाली जगह दिखाई देती है। वह उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर और चीजें जोड़ता रहता है, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और धन, थोड़ा और नाम, थोड़ा और अधिकार। उसे लगता है कि शायद अगली उपलब्धि के बाद मन शांत हो जाएगा, लेकिन अगली उपलब्धि आती है और कुछ समय बाद वही प्रश्न वापस खड़ा हो जाता है। तब आदमी कहता है, अभी नहीं, अभी कुछ काम बाकी है, अभी थोड़ा और कमाना है, अभी बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है, अभी घर बनाना है, अभी कुछ लोगों को साबित करना है कि मैं कौन हूं, अभी जीवन शुरू ही कहां हुआ है। और यही एक बड़ा धोखा छिपा है। हम जीवन को हमेशा भविष्य में रखते हैं, आज नहीं, कल, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, पहले ये हो जाए फिर मैं जीऊंगा, पहले जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं फिर मैं अपने मन की सुनूंगा, पहले दुनिया मुझे स्वीकार कर ले फिर मैं अपने जैसा बनूंगा। और इस तरह जीवन बीतता रहता है। ध्यान रखना, जीवन अचानक खत्म नहीं होता, अक्सर वह धीरे धीरे छूटता है। एक इच्छा जिसे तुमने दबा दिया, एक बात जिसे तुमने नहीं कहा, एक प्रेम जिसे तुमने डर के कारण रोक दिया, एक क्षमा जिसे तुमने अहंकार के कारण टाल दिया, हर बार जीवन का थोड़ा हिस्सा तुमसे दूर चला जाता है। मृत्यु के आखिरी क्षण में आदमी को केवल यह नहीं दिखता कि उसने कितना जिया, उसे यह भी दिखाई दे सकता है कि उसने कितना जीवन नहीं जिया। यही सबसे गहरी पीड़ा है। एक आदमी था, वह बहुत समझदार माना जाता था, गांव में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसने जीवन में कभी कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया, जो सुरक्षित था वही किया, जहां लोग जाते थे वहीं गया, जिस काम को समाज अच्छा मानता था वही चुना। उसने कभी किसी से खुलकर विरोध नहीं किया, कभी किसी इच्छा को बहुत दूर तक जाने नहीं दिया। लोग कहते थे बहुत समझदार आदमी है, वह भी यही मानता था। उम्र बीतती गई, बच्चे बड़े हो गए, घर बन गया, खेत बढ़ गए, सम्मान भी मिल गया। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ा, बिस्तर पर पड़ा हुआ वह अपने जीवन को याद करने लगा। उसने सोचा मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं की, और अचानक उसे समझ आया कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, उसने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसमें उसके भीतर का आदमी सचमुच शामिल हुआ हो। उसने सुरक्षित जीवन जिया था, लेकिन सुरक्षित जीवन और जीवित जीवन एक ही बात नहीं। कई बार आदमी गलती करने से इतना डरता है कि वह जीने से ही बच जाता है, और फिर
आखिरी समय में उसे पता चलता है कि गलती से बचते बचते उसने अपने जीवन को ही खो दिया। ये बात सुनकर शायद तुम्हें लगे कि इसका मतलब है कि हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। नहीं, बात इच्छाओं की भी नहीं है, क्योंकि इच्छा भी बड़ी चालाक चीज है। आज एक इच्छा पूरी हुई, कल दूसरी खड़ी हो गई। अगर तुम इच्छा को जीवन का केंद्र बना लोगे तो जीवन हमेशा आगे भागता रहेगा। तो फिर बात क्या है? बात यह है कि तुम जो कर रहे हो, क्या उसमें तुम स्वयं मौजूद हो? तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या वो तुम्हारा चुना हुआ है, या तुम केवल इसलिए चल रहे हो क्योंकि बाकी लोग उसी दिशा में जा रहे हैं? यह फर्क बहुत सूक्ष्म है। दो आदमी एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन एक उसे पूरे मन से कर रहा हो और दूसरा केवल निभा रहा हो। दो लोग एक ही घर में रह सकते हैं, लेकिन एक प्रेम में हो सकता है और दूसरा केवल संबंध की भूमिका निभा रहा हो। दो लोग एक ही जीवन जीते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर से उनके जीवन बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मृत्यु शायद इसी अंतर को साफ कर देती है। जब समय बहुत कम बचता है, तब बहाने बहुत कमजोर हो जाते हैं। तब ये कहना कठिन हो जाता है कि अभी मौका नहीं मिला, क्योंकि तब आदमी समझता है मौका कई बार मिला था। मैं ही डरता रहा, मैं ही टालता रहा, मैं ही दूसरों की आंखों में अपना चेहरा खोजता रहा, मैं ही यह सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे। और यही एक और बड़ा पछतावा है, दूसरों की राय के लिए अपना जीवन दे देना। कल्पना करो, तुम किसी कमरे में बैठे हो और तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ सोचता है। किसी को तुम अच्छे लगते हो, किसी को बुरे। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, कोई आलोचना। कोई तुम्हें सफल मानता है, कोई असफल। अब सोचो, अगर तुम्हारा पूरा जीवन इन लोगों की राय को ठीक करने में बीत जाए तो तुम्हारा अपना जीवन कहां गया? तुमने अपना चेहरा भीड़ को दे दिया और फिर आईने में खुद को ढूंढते रहे। यह बहुत गहरी बात है। हम बचपन से सीखते हैं कि दूसरों को खुश रखना है। धीरे धीरे ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि हमें यह पूछना भी अजीब लगने लगता है कि मैं स्वयं क्या चाहता हूं। हम पूछते हैं लोग क्या चाहते हैं, परिवार क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, परंपरा क्या कहती है। लेकिन बहुत कम लोग एक दिन शांत बैठकर पूछते हैं मैं क्या चाहता हूं, और उससे भी कम लोग उस उत्तर को सुनने की हिम्मत रखते, क्योंकि अपने भीतर की आवाज सुनना आसान नहीं। वह आवाज तुम्हें सुविधा नहीं देती, वह तुम्हें जिम्मेदार बनाती है। अगर तुम्हें भीतर से पता चल जाए कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास बहाना नहीं बचता। इसलिए मन अक्सर भीतर की आवाज को दबाए रखता है। बाहर बहुत शोर रखता है ताकि अंदर की बात सुनाई न दे। लेकिन मृत्यु के सामने बाहर का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है, तब भीतर वही आवाज रह जाती है। और शायद इसी कारण मृत्यु की कल्पना इतनी डरावनी लगती है। मृत्यु केवल शरीर को नहीं छूती, वह हमारे बनाए हुए झूठों को भी छूती है। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी खुद को यह समझाता रहा कि वह खुश है, अंतिम समय में शायद यह झूठ बहुत देर तक टिक न पाए। जो व्यक्ति कहता रहा कि उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे अचानक किसी एक चेहरे की याद आ सकती है। जिसने वर्षों तक कहा कि समय आने पर मैं प्रेम करूंगा, उसे पता चल सकता है कि समय तो चला गया। जिसने कहा कि एक दिन मैं अपने मन की सुनूंगा, उसे पता चल सकता है कि वह एक दिन कभी आया ही नहीं। और यहां से हम उस पछतावे के करीब पहुंचते हैं जिसके बारे में आज बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है। हर मरता हुआ व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचता। कोई अपने बच्चों को याद करेगा, कोई अपने साथी को, कोई अपने अधूरे कामों को, कोई अपनी मां को, कोई अपने घर को, कोई उस जगह को जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन इन अलग अलग यादों के नीचे एक बहुत सामान्य बात छिपी हो सकती है। काश मैंने जीवन को थोड़ा और सच में जिया होता है। सिर्फ लंबा नहीं, सिर्फ सफल नहीं, सिर्फ सम्मानित नहीं, बल्कि सच में जीना क्या है। यहां भी हम जल्दी में कोई सुंदर उत्तर बना सकते हैं। अपने सपने पूरे करो, खुलकर जियो, हर दिन का आनंद लो। लेकिन ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और जीवन को बदलती कम है, क्योंकि जीवन कोई पोस्टर नहीं। हर व्यक्ति के पास जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, काम है, कठिनाइयां हैं। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए सच में जीने का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर पहाड़ पर चले जाओ। हो सकता है तुम्हें उसी घर में रहना हो, उसी काम पर जाना हो, उसी परिवार की जिम्मेदारी उठानी हो। लेकिन उन सब के बीच भी एक सवाल बचता है, क्या तुम वह सब कर रहे हो क्योंकि तुमने उसे सचेत होकर चुना है, या केवल इसलिए क्योंकि तुम डरते हो कि अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना तो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ये फर्क बहुत बड़ा है। कई बार समस्या रास्ते में नहीं होती, समस्या यह होती है कि रास्ता हमारा नहीं होता, और आदमी वर्षों तक उस रास्ते को बदलने से डरता रहता है।
फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मैं कहां चला गया। यही एक छोटी सी कहानी समझो। एक बूढ़ा कुम्हार था, उसके पास मिट्टी के 2 घड़े थे। एक घड़ा बहुत सुंदर था, दूसरा साधारण। सुंदर घड़ा हमेशा दूसरों को देखकर खुद को बेहतर समझता था। उसे डर था कि कहीं उस पर कोई निशान न पड़ जाए। कुम्हार उसे बहुत संभाल कर रखता था। दूसरा घड़ा रोज इस्तेमाल होता, उसमें पानी भरा जाता, वह रास्ते में चलता, धूप देखता, लोगों के घरों तक जाता। एक दिन सुंदर घड़े ने कहा, देखो मैं कितना सुरक्षित हूं, मुझ पर एक खरोंच तक नहीं है। दूसरा घड़ा चुप रहा। कुछ दिनों बाद कुम्हार ने दोनों को देखा। एक बिल्कुल नया था, दूसरे पर मिट्टी के निशान थे, कुछ खरोंचें थीं, किनारे थोड़े घिसे हुए थे, लेकिन उसी घड़े से पूरे घर को पानी मिलता था। कुम्हार ने कहा, यह घड़ा पुराना है, लेकिन इसने अपना काम किया है। अब सोचो, अगर जीवन एक घड़ा है तो तुम किस बात पर गर्व करोगे? इस बात पर कि तुमने खुद को हर जोखिम से बचाया, या इस बात पर कि तुमने जीवन को छुआ? यहां जोखिम का मतलब मूर्खता नहीं, इसका मतलब केवल इतना है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं होती। प्रेम में गारंटी नहीं होती, सच बोलने में गारंटी नहीं होती, किसी पुराने संबंध को ठीक करने में गारंटी नहीं होती, अपना रास्ता चुनने में गारंटी नहीं होती। लेकिन बिना इन चीजों के जीवन बहुत सुरक्षित हो सकता है और बहुत खाली भी। और अब एक दूसरी दिशा में चले। मृत्यु के समय पछतावा केवल इस बात का नहीं होता कि हमने क्या नहीं किया। कई बार पछतावा इस बात का भी होता है कि हमने जिन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण समझा वे वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। जिस चीज के लिए तुमने किसी से वर्षों तक लड़ाई की, वह आज कहां? जिस अपमान को तुमने 20 साल तक अपने भीतर रखा, वह अब तुम्हें क्या दे रहा है? जिस आदमी ने तुम्हें दुख दिया था, क्या वह आज भी तुम्हारे भीतर रह रहा है? कितना अजीब है। कभी कभी घटना कुछ मिनट की होती है और उसका बोझ हम वर्षों तक उठाते हैं। एक आदमी ने कुछ कठोर कह दिया, तुमने उसे दिल में रख लिया, वह अपनी जिंदगी जीता रहा, तुम अपनी, लेकिन तुम्हारे भीतर वह बात चलती रही। तुमने उसे बार बार दोहराया, हर बार दर्द थोड़ा और गहरा हुआ और धीरे धीरे तुमने अपने जीवन का हिस्सा उस घटना को दे दिया। मृत्यु के सामने शायद सवाल यह नहीं होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया था, सवाल होगा मैंने उस घटना के साथ अपने कितने वर्ष दे दिए। यही कारण है कि क्षमा को केवल धार्मिक या आध्यात्मिक शब्द समझना ठीक नहीं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह हो सकता है कि अब मैं अपनी बाकी जिंदगी उस घटना की सजा बनकर नहीं जीना चाहता। कभी कभी किसी को माफ करना उसके लिए उपकार नहीं होता, अपने लिए जगह खाली करना होता है। और शायद आखिरी समय में आदमी यही देखता है कि उसने अपने भीतर कितनी जगह ऐसी चीजों से भर रखी थी जिनका अब कोई उपयोग नहीं था। पुरानी नाराजगी, पुराना अहंकार, पुरानी प्रतिस्पर्धा, पुराने हिसाब, पुराने प्रमाण। मैंने तुम्हारे लिए यह किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तुम्हें इतना दिया, तुमने मुझे क्या दिया? ये हिसाब किताब जीवन को धीरे धीरे कठोर बना देता है। प्रेम जहां हिसाब बन जाए वहां प्रेम कम और व्यापार अधिक रह जाता है। और संबंध जहां लगातार प्रमाण मांगने लगे वहां संबंध का स्वभाव बदल जाता है। मृत्यु शायद सबसे बड़ा हिसाब बंद करने वाली घटना है। तब कोई ये नहीं पूछता कि किसने किससे कितनी बहस जीती, तब शायद केवल यह बचता है कि किसके साथ सच में रहा था, किसके साथ बैठा था, किसे सुना था, किसे छुआ था, किसे माफ किया था, किससे प्रेम किया था। और शायद सबसे बड़ी बात, क्या स्वयं के साथ भी कभी बैठा था? यहां बात बहुत भीतर जाती है। हमने दूसरों के साथ संबंध बनाने में जीवन लगा दिया, लेकिन अपने ही साथ संबंध कैसा है यह कभी नहीं देखा। अपने मन को हम हमेशा सुधारना चाहते हैं। ये मत सोचो, ऐसा महसूस मत करो, गुस्सा मत करो, डरो मत, दुखी मत हो, कमजोर मत बनो, मजबूत बनो। लेकिन जिसने अपने भीतर के दुख को कभी बैठकर देखा ही नहीं, वह उससे मुक्त कैसे होगा? जिसने अपने डर को कभी समझा ही नहीं, वह केवल उसे छिपाकर मजबूत कैसे हो जाएगा? शायद जीवन का एक बड़ा हिस्सा स्वयं को ठीक करने की कोशिश में चला जाता है, लेकिन शायद कभी
कभी हमें खुद को ठीक करने से पहले खुद को समझना चाहिए। एक बच्चा गिरता है, वह रोता है, हम कहते हैं मत रो। क्यों? क्योंकि हमें उसका रोना पसंद नहीं। धीरे धीरे वह बच्चा सीख जाता है कि कुछ भावनाएं दिखानी नहीं। वह बड़ा होता है, उसे दुख होता है, लेकिन वह मुस्कुराता है। उसे डर लगता है, लेकिन वह कहता है मैं ठीक हूं। उसे प्रेम चाहिए, लेकिन वह कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। और इस तरह आदमी दुनिया के सामने एक चेहरा बनाता है। फिर एक दिन उसे खुद भी याद नहीं रहता कि चेहरे के पीछे कौन है। यही शायद सबसे खतरनाक दूरी है, दूसरों से नहीं, स्वयं से दूरी। और मृत्यु इस दूरी को बहुत अचानक दिखा देती है, क्योंकि तब अभिनय करने के लिए समय कम रह जाता है। तुम किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते, तुम्हें किसी से जीतना नहीं, तुम्हें कोई प्रमाण नहीं देना। तब केवल तुम हो और तुम्हारे सामने तुम्हारा जीवन। वहां शायद सबसे कठिन प्रश्न यही होगा, क्या मैं अपने जीवन में स्वयं था? अगर उत्तर हां है तो मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। डर हो सकता है, शरीर को छोड़ने का दुख हो सकता है, अपनों से बिछड़ने की पीड़ा हो सकती है, लेकिन भीतर यह शिकायत कम हो सकती है कि मैंने जीवन को मौका ही नहीं दिया। और अगर उत्तर नहीं है तो मृत्यु का डर केवल मृत्यु का डर नहीं रह जाता, वह अधूरेपन का डर बन जाता है। इसलिए मृत्यु पर बात करना केवल मृत्यु के बारे में बात करना नहीं है, यह जीवन की जांच करने का एक तरीका है। तुम अभी जीवित हो, यही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसीलिए आज का प्रश्न मृत्यु से कम और तुम्हारे आज से अधिक जुड़ा है। अगर तुम्हें आज पता चले कि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है, तो क्या तुम उसी तरह जीवन बिताओगे जैसे अभी बिता रहे हो? अगर उत्तर हां है तो शायद तुम्हें बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उत्तर नहीं है तो ध्यान से देखना, क्योंकि शायद तुम्हारे भीतर वह बात पहले से मौजूद है जिसे तुम वर्षों से सुनना नहीं चाहते। और हो सकता है तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा भविष्य में बनने वाला न हो सकता है वह आज ही बन रहा हो। हर बार जब तुम अपनी सच्ची बात को दबाते हो, हर बार जब केवल डर के कारण पीछे हटते हो, हर बार जब किसी प्रिय व्यक्ति को यह बताने में देर करते हो कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, हर बार जब केवल अहंकार के कारण एक सरल शब्द माफ करना तुम्हारी जीभ तक नहीं आता, हर बार जब तुम कहते हो अभी नहीं, हर बार जीवन थोड़ा सा आगे चला जाता है, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब तक हमने केवल उन चीजों को देखा है जिन्हें हम छोड़ देते हैं। एक और पछतावा है जो इससे भी गहरा हो सकता है। वह यह है कि आदमी अपने पूरे जीवन किसी और बनने की कोशिश करता रहा और अंत में उसे पता चला जिस व्यक्ति को बनने की कोशिश में उसने जीवन लगा दिया वह कभी था ही नहीं। वह केवल दूसरों की अपेक्षाओं से बना हुआ एक चेहरा था। और फिर सवाल उठता है, अगर तुम्हारे पास किसी और जैसा बनने के लिए समय है तो क्या तुम्हारे पास स्वयं बनने के लिए भी समय है? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि शायद मृत्यु से पहले सबसे बड़ा पछतावा यह नहीं कि मैंने कम हासिल किया, शायद यह है मैंने खुद को जीने की अनुमति ही नहीं दी। लेकिन इसका अर्थ क्या है? और अगर जीवन अभी बाकी है तो उस अनुमति की शुरुआत कहां से होती है? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है कि एक वाक्य में कह दिया जाए। इसीलिए आगे हमें उस आदमी के भीतर जाना होगा जो जीवन के अंतिम किनारे पर खड़ा होकर पहली बार अपने सारे निर्णयों को बिना बहाने देखता है। वहां एक और चीज सामने आती है, प्रेम। लेकिन वह प्रेम नहीं जिसे हम केवल पाने का नाम देते, वह प्रेम जिसे हम डर, अधिकार और अपेक्षाओं के नीचे दबा देते। और शायद मृत्यु के सामने सबसे देर से समझ आने वाली बात यही होती है, जिसे तुमने जीवन भर पाने की कोशिश की। हो सकता है वह तुम्हारे पास पहले से था, तुम बस उसे जी नहीं पाए। यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। कभी जीवन के अंतिम समय में आदमी को सबसे ज्यादा किसी बड़ी उपलब्धि की याद नहीं आती, उसे कोई बहुत साधारण सी चीज याद आती है। एक शाम किसी अपने के साथ बैठना, किसी का हाथ पकड़ना, किसी बच्चे की आवाज, किसी पुराने घर का आंगन, किसी माँ की पुकार, किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिससे वह प्रेम करता था,
लेकिन जिसे उसने अपने प्रेम के बारे में कभी ठीक से बताया नहीं, तब उसे समझ में आता है कि जीवन जिन चीजों के पीछे भाग रहा था उनमें से बहुत सी चीजें जीवन नहीं थी, वे केवल जीवन की तैयारी थी, और तैयारी करते करते जीवन ही निकल गया। ये बात बहुत कठोर लग सकती है, लेकिन शायद इसे देखने का यही सही समय है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन जीवन सरल हो जाएगा, जब पैसा पर्याप्त होगा, जब परिवार की जिम्मेदारियां कम होंगी, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब काम का बोझ कम होगा, जब मन शांत होगा, फिर हम बैठेंगे, फिर हम अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताएंगे, फिर हम अपने भीतर उतरेंगे। लेकिन वह फिर बहुत रहस्यमय शब्द है, क्योंकि वह आता कभी नहीं। हर फिर के बाद एक नया फिर खड़ा हो जाता है, और आदमी अंत में पीछे देखता है तो पाता है कि उसने जीवन को लगातार भविष्य के लिए बचा कर रखा था। जैसे कोई व्यक्ति दीपक को जलाने से पहले यह तय करता रहे कि सही समय कब आएगा। समय बीतता जाता है, दीपक बुझा रहता है, और फिर वो पूछता है, अंधेरा इतना क्यों है? शायद इसलिए कि हमने प्रकाश को कभी जलाया ही नहीं। अब प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि मृत्यु के सामने प्रेम की कमी बहुत साफ दिखाई देती। प्रेम की नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति की। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी से प्रेम करते थे, लेकिन तुम्हें लगा कि वह समझता ही होगा, इसलिए कहा नहीं। कितनी बार किसी अपने से नाराज होकर तुमने सोचा पहले वो आएगा। कितनी बार तुमने कहा मैं क्यों झुकूं, और समय निकल गया। रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें वह गर्मी फिर कभी नहीं आई। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों इंतजार करते रहते हैं कि पहले कौन बोलेगा। अहंकार बहुत अजीब चीज है। वह कहता है अगर मैं पहले गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन जीवन के अंतिम समय में शायद आदमी ये नहीं पूछेगा कि पहले कौन गया था। वो पूछेगा मैं गया क्यों नहीं, किस बात का इंतजार था, किस जीत के लिए। और यही कारण है कि कुछ लोग मृत्यु के सामने अपने दुश्मनों को नहीं, अपने उन प्रिय लोगों को याद करते हैं जिनसे वे वर्षों से बात नहीं कर पाए। तब पता चलता है कि मनुष्य के भीतर प्रेम से अधिक भारी कोई चीज नहीं होती अगर उसे जिया न जाए, और प्रेम से अधिक हल्की भी कोई चीज नहीं अगर उसे बिना शर्त जी लिया जाए। लेकिन यहां भी सावधान रहना। प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम हर संबंध को पकड़े रहो। कभी कभी प्रेम का अर्थ छोड़ देना भी होता है। कभी किसी व्यक्ति को माफ करके दूर हो जाना प्रेम है। कभी यह स्वीकार करना कि दो लोगों के रास्ते अलग हैं, प्रेम है। कभी अपने जीवन को बचाने के लिए किसी संबंध से बाहर निकलना भी प्रेम है। इसलिए प्रेम को केवल साथ रहने से मत मापना। प्रेम की असली पहचान यह हो सकती है कि तुम्हारे भीतर दूसरे के लिए कितनी स्वतंत्रता है। जहां अधिकार बहुत अधिक है वहां अक्सर डर छिपा होता है, और जहां डर है वहां प्रेम का चेहरा होते हुए भी भीतर पकड़ बनी रहती है। मृत्यु पकड़ को तोड़ देती है। वह कहती है जिसे तुम अपना कहते थे वह भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं, तुम्हारी उपलब्धियां नहीं, तुम्हारे झगड़े नहीं, फिर तुमने इतनी चीजों को अपना मानकर क्यों पकड़ा? यह प्रश्न किसी धार्मिक उत्तर की मांग नहीं करता, यह केवल देखने की मांग करता है। आज अपने कमरे में बैठकर देखो तुम किन चीजों को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हो। किसी पुराने अपमान को, किसी व्यक्ति को, किसी पद को, किसी विचार को, किसी पहचान को, किसी पुराने निर्णय को। तुम कह सकते हो मैं ऐसा ही हूं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं भी कई बार एक पुरानी कहानी होती है। तुम्हारे बारे में तुम्हारी अपनी बनाई हुई कहानी। बचपन में किसी ने कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने वह भी मान लिया। किसी ने कहा तुम्हें यही बनना चाहिए, तुम उसी दिशा में चल पड़े, और धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर शब्दों से बनी एक पहचान खड़ी हो गई। तुमने उस पहचान की रक्षा में जीवन लगा दिया। लेकिन अगर मृत्यु से कुछ क्षण पहले तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा उत्तर होगा जो तुम्हारे नाम, काम, रिश्ते और उपलब्धियों से अलग हो? शायद यही वह जगह है जहां दर्शन केवल विचार नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। क्योंकि आदमी जितना स्वयं को बाहर की चीजों से परिभाषित करता है उतना ही वह उनके खोने से डरता है। जिसने कहा मैं अपने धन से बड़ा हूं,
धन जाने पर वह टूटेगा। जिसने कहा मैं अपने पद से बड़ा हूं, पद जाने पर वह खाली हो जाएगा। जिसने कहा मैं दूसरों की प्रशंसा से बड़ा हूं, आलोचना उसे हिला देगी। लेकिन जिसने अपने भीतर देखना शुरू किया, उसके लिए धीरे धीरे पहचान का भार हल्का होने लगता। वह जानता है कि मैं अपने काम से अधिक हूं, मैं अपने नाम से अधिक हूं, मैं अपनी सफलताओं और असफलताओं से अधिक हूं। और शायद तब मृत्यु का प्रश्न भी बदलने लगता है, क्योंकि जिस चीज को हम मैं समझते थे उसके जाने का डर थोड़ा कम होता है। अब एक और बात, कई लोगों का पछतावा होता है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत समय चिंता में बिताया। लेकिन चिंता का अर्थ केवल भविष्य की चिंता नहीं है। चिंता कई बार उस जीवन का नाम है जो अभी हुआ ही नहीं। तुम बैठे हो लेकिन मन कहीं और है। तुम किसी प्रिय के साथ हो लेकिन मन किसी आने वाली समस्या में है। तुम एक सुंदर दिन में हो लेकिन मन कल की चिंता में है। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन जीवन और तुम्हारी उपस्थिति एक साथ नहीं। शरीर यहां है, मन कहीं और वर्षों बाद तुम कहोगे समय बहुत जल्दी निकल गया। समय जल्दी नहीं निकला, तुम उसमें पूरी तरह उपस्थित नहीं थे। एक नदी धीरे धीरे बहती है, हम किनारे पर खड़े होकर उससे कहते रहते हैं रुक जाओ, मैं अभी आता हूं। नदी रुकती नहीं और हम ये सोचते रहते हैं कि किसी दिन उसके साथ चलेंगे। जीवन भी ऐसी ही नदी है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते। तुम उसके साथ चल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें वर्तमान में होना पड़ेगा। और वर्तमान में होना किसी तकनीक का नाम नहीं। कभी बस इतना है कि जब किसी अपने के साथ बैठे हो तो सचमुच उसके साथ बैठो। जब किसी की बात सुनो तो अपने उत्तर की तैयारी मत करो। जब दुख हो तो तुरंत उससे भागो मत। जब खुशी आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जो है उसे थोड़ी देर बिना नाम दिए देखो। शायद यहीं से जीवन थोड़ा वास्तविक होने लगता है। और तब एक अजीब बात होती है, तुम्हें मृत्यु की याद दिलाने की जरूरत कम पड़ती है। क्योंकि जब जीवन पूरी तरह जिया जाता है तब मृत्यु का विचार इतना भयानक नहीं रहता। डर रहेगा, लेकिन उसमें वह शिकायत नहीं होगी कि मैंने जिया ही नहीं। एक आदमी ने पूरी उम्र यात्रा करने की इच्छा रखी, लेकिन उसने कभी यात्रा नहीं की। उसने कहा अभी पैसे कम है, फिर पैसे आए तो कहा अब काम बहुत है, काम थोड़ा कम हुआ तो कहा अब शरीर पहले जैसा नहीं। फिर उसने सोचा काश मैंने उस समय चला गया होता। ध्यान दो, उसका दुख ये नहीं था कि दुनिया नहीं घूम पाया, दुख ये था कि उसने अपनी इच्छा को हर बार एक कारण देकर टाल दिया। ये केवल यात्रा की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी है। किसी को संगीत पसंद था लेकिन उसने कभी सीखा नहीं। किसी को लिखना था लेकिन उसने कभी लिखा नहीं। किसी को किसी से प्रेम था लेकिन उसने कभी कहा नहीं। किसी को अपने पिता के पास बैठना था लेकिन हर बार कोई दूसरा काम जरूरी लगा। किसी को अपने भीतर देखना था लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहा। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम इसलिए नहीं खोते कि कोई उन्हें हमसे छीन लेता है। हम उन्हें इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार टालते हैं। और टालना सबसे शांत तरीके से जीवन को नष्ट करता है। उसमें कोई आवाज नहीं होती, कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। बस एक दिन निकलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन आदमी पीछे देखता है, वहां साल खड़े होते हैं और वो पूछता है ये सब कब हो गया। शायद मृत्यु का सबसे गहरा डर यही है कि अब कोई फिर कभी नहीं बचा। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में एक है आज। लेकिन आज का अर्थ यह नहीं कि हर इच्छा अभी पूरी कर लो। आज का अर्थ है जिस बात को सच में जरूरी समझते हो उसे अनंत समय के भरोसे मत छोड़ो। अगर किसी को धन्यवाद कहना है कह दो। अगर किसी से क्षमा मांगनी है मांग लो। अगर किसी से कहना है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कह दो। अगर तुम्हें किसी निर्णय का सामना करना है उसे केवल डर के कारण अनिश्चित मत रखो। और अगर तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई सच्ची बात समझ में आ रही है तो उसे दबाकर मत रखो। लेकिन सबसे जरूरी बात ये सब दूसरों के लिए करने से पहले स्वयं के प्रति ईमानदार होना। क्योंकि कभी कभी हम मृत्यु से पहले पछताते हैं कि हमने सबको खुश करने की कोशिश की और खुद को भूल गए। हर किसी की उम्मीद पूरी करना संभव नहीं। एक व्यक्ति तुम्हें अच्छा कहेगा, दूसरा बुरा।
एक कहेगा तुम बहुत आगे जा रहे हो, दूसरा कहेगा तुम कुछ नहीं कर रहे। अगर तुम हर आवाज को अपना रास्ता बनाने दोगे तो तुम्हारे भीतर रास्ता बचेगा ही नहीं। इसलिए स्वयं को सुनना स्वार्थ नहीं है, स्वयं को सुनना जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जगह कोई और नहीं जी सकता, तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारी जगह कोई और नहीं मर सकता, तो जीवन भी किसी और को मत सौंपो। अब एक कठिन प्रश्न, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है तो तुम क्या बदलोगे? उत्तर देने की जल्दी मत करो, क्योंकि शायद तुम्हारा पहला उत्तर सामाजिक होगा। तुम कहोगे मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, ठीक है, लेकिन फिर पूछो क्या अभी तुम उनके साथ सच में रहते हो? तुम कहोगे मैं अपने सपने पूरे करूंगा, फिर पूछो क्या वो सपना सच में तुम्हारा है? तुम कहोगे मैं खुश रहूंगा, फिर पूछो खुशी के लिए तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? इन सवालों के उत्तर बाहर से मत लेना, कुछ देर अपने भीतर बैठकर देखना, क्योंकि शायद तुम्हें पता चले कि तुम्हें जीवन में जितनी चीजों की जरूरत समझाई गई थी उतनी वास्तव में चाहिए ही नहीं, और जिन चीजों की जरूरत थी उन्हें तुमने महत्व ही नहीं दिया। एक घर में बहुत सी वस्तुएं जमा थी। एक दिन घर के मालिक ने सबको देखकर सोचा मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन जब वह बीमार हुआ और बिस्तर पर पड़ा तब कमरे में रखी वस्तुओं में से कोई भी उसके पास बैठकर उससे बात नहीं कर सकती थी। तब उसे पता चला कि वस्तु और साथ में फर्क है। वस्तु तुम्हारे पास हो सकती, साथ तुम्हारे भीतर होता है। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन किसी की सच्ची उपस्थिति खरीदी नहीं जा सकती। नाम से लोग तुम्हें पहचान सकते हैं, लेकिन कोई तुम्हें समझे ये अलग बात है। इसलिए जीवन का मूल्य केवल इस बात से नहीं मापा जा सकता कि तुम्हारे पास क्या था, यह भी देखना होगा कि तुम्हारे पास कौन था और तुम किसके थे। लेकिन इससे भी आगे एक प्रश्न है, तुम स्वयं के कितने थे? क्या तुम अपने मन के साथ कभी अकेले बैठ पाए? क्या तुम्हें अपने भीतर की चुप्पी से डर लगता है? अगर हां, तो शायद तुम अपने आप से कुछ बचा रहे हो। मनुष्य भीड़ से कई बार इसलिए नहीं डरता कि वहां बहुत लोग हैं, वह अकेलेपन से इसलिए डरता है कि वहां वह स्वयं से मिल सकता है, और स्वयं से मिलना हमेशा सुखद नहीं होता है। वहां दबे हुए प्रश्न होते हैं, अधूरे प्रेम होते हैं, पुरानी नाराजगी होती है, डर होता है, असफलताएं होती हैं, वे इच्छाएं होती हैं जिन्हें हमने दूसरों की खातिर छोड़ दिया। लेकिन उसी जगह एक दूसरी चीज भी होती है, सच्चाई। और सच्चाई शुरुआत में चुप सकती है, लेकिन वह झूठ से हल्की होती है। शायद इसी कारण जीवन में सबसे बड़ी मुक्ति किसी और से जीतने में नहीं, अपने भीतर छिपे हुए झूठों को देख लेने में। तुम्हें किसी को हराना नहीं, तुम्हें केवल देखना है कि तुम अपने साथ कहां असत्य हो। क्या तुम उस काम को केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे? क्या तुम किसी संबंध में केवल इसलिए रुके हो क्योंकि अकेले होने से डरते हो? क्या तुम किसी व्यक्ति से इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि पहले झुकना तुम्हारी हार होगी? क्या तुम किसी इच्छा को इसलिए दबा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? देर कब होती है, यह भी एक अजीब विचार है। जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ संभव है, हर चीज नहीं। पुराना समय वापस नहीं आएगा, जो हो चुका है वह नहीं बदलेगा, लेकिन उसके साथ तुम्हारा संबंध बदल सकता है। तुम किसी पुराने पछतावे को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसे समझ सकते हो। तुम किसी खोए हुए व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके प्रति अपने भीतर की गांठ खोल सकते हो। तुम बीते हुए वर्षों को वापस नहीं पा सकते, लेकिन आने वाले वर्षों को उसी तरह खोने से रोक सकते हो। यही शायद मृत्यु पर सोचने का सबसे सुंदर अर्थ है। मृत्यु को देखकर जीवन की कीमत समझना, न कि डर कर जीवन से भाग जाना। अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास केवल कुछ महीने हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब छोड़ देना है। हो सकता है इसका अर्थ केवल इतना हो कि तुम पहली बार अपने जीवन को ध्यान से देखो। किससे बात करनी है, किससे चुप रहना है, क्या पकड़ कर रखना है, क्या छोड़ना है, कहां ईमानदार होना है, कहां अपने अहंकार को अलग रखना है, किस चीज को वास्तव में महत्व देना है और किस चीज को केवल इसलिए महत्व दे रहे हो क्योंकि दुनिया उसे महत्वपूर्ण कहती है। यहीं आकर वह बड़ा पछतावा सामने आता है। शायद आदमी अंत में यह नहीं कहता काश मेरे पास और चीजें होती, शायद वह कहता है काश मैं इतना डरता नहीं, काश मैंने प्रेम को टाला नहीं होता, काश मैंने अपने प्रिय लोगों के साथ अधिक सच्चाई से समय बिताया होता,
काश मैंने हर बात को जीत हार का सवाल नहीं बनाया होता। काश मैंने खुद को दूसरों की आंखों से देखना बंद किया होता। काश मैंने अपने भीतर की आवाज को थोड़ा पहले सुन लिया होता। और इन सबको एक वाक्य में कहें तो शायद बात इतनी है, काश मैंने अपना जीवन किसी और की शर्तों पर नहीं जिया होता। अब इस वाक्य को अपने ऊपर रख कर देखो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा हिस्सा है जिसे तुम केवल इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुमने कभी उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की? अगर है तो उसे तुरंत बदलने की जरूरत नहीं, पहले उसे देखो, सिर्फ देखो, क्योंकि कई बार देखने से ही बदलाव शुरू हो जाता है, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के। जैसे सुबह अंधेरे कमरे में धीरे धीरे प्रकाश आता है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस पर्दा थोड़ा हटाना होता है। जीवन में भी शायद यही है, हमारे भीतर बहुत कुछ पहले से स्पष्ट है, हम उसे जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। हमें पता है किससे प्रेम है, हमें पता है किस बात का दुख है, हमें पता है कहां झूठ बोल रहे हैं, हमें पता है किस बात को वर्षों से टाल रहे हैं। लेकिन जानना और स्वीकार करना अलग है, और मृत्यु के सामने स्वीकार करने के लिए समय बहुत कम बच सकता है। इसलिए अभी देखो, अभी जब जीवन तुम्हारे पास है, अभी जब तुम्हारे पास किसी को गले लगाने का समय है, अभी जब किसी से बात की जा सकती है, अभी जब कोई गलतफहमी साफ की जा सकती है, अभी जब किसी पुराने रास्ते से मुड़ना संभव है, अभी जब तुम अपने भीतर ये पूछ सकते हो, अगर मेरे जीवन को देखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति न हो तो मैं कैसा जीवन जीना चाहूंगा? ये प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि तब पुरस्कार नहीं है, तालियां नहीं है, प्रशंसा नहीं है, दूसरों की स्वीकृति नहीं है, केवल तुम हो और तुम्हारा जीवन। और शायद वही पहली बार असली जीवन का आरंभ है। मृत्यु अंत में आती है, लेकिन जीवन के प्रति ईमानदारी उससे बहुत पहले शुरू हो सकती है। तुम्हें मृत्यु का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि वह तुम्हें बताए कि क्या महत्वपूर्ण था, तुम आज ही देख सकते हो। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि अगर तुमने सच में देख लिया तो मृत्यु की चर्चा भी जीवन की चर्चा बन जाती है। तब तुम मौत से भागते नहीं, तुम उससे दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं करते, तुम बस समझते हो कि वह जीवन का हिस्सा है। और इस समझ से जीवन थोड़ा गहरा हो जाता है। तुम्हारी चाल वही रहती है, घर वही रहता है, लोग वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारे देखने का ढंग बदल जाता है। किसी अपने के साथ बैठना अचानक सामान्य नहीं लगता, किसी बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखना साधारण नहीं लगता, बच्चे की हंसी साधारण नहीं लगती, सुबह का प्रकाश साधारण नहीं लगता, क्योंकि तुम पहली बार समझते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, और जो स्थायी नहीं है उसकी कीमत कम नहीं होती। शायद उल्टा, उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि वह हमेशा रहने वाला नहीं। एक फूल सुंदर है क्योंकि वह हमेशा नहीं रहेगा। एक मुलाकात की कीमत है क्योंकि वह दोबारा उसी रूप में नहीं आएगी। एक जीवन की कीमत है क्योंकि वह वापस नहीं मिलेगा। इसलिए मृत्यु जीवन के दुश्मन नहीं, वह उसकी सीमा है, और सीमा होने के कारण ही जीवन को आकार मिलता है। अगर जीवन अनंत होता तो शायद किसी चीज की जल्दी नहीं होती। कोई प्रेम कल तक टल सकता, कोई क्षमा अगले साल, कोई सत्य बाद में, लेकिन जीवन सीमित है। और यही सीमा पूछती है, तुम जो करना चाहते हो उसे कब करोगे? जिससे प्रेम करते हो उसे कब बताओगे? जिसे छोड़ना है उसे कब छोड़ोगे? जिसे क्षमा करना है उसे कब क्षमा करोगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, स्वयं से मिलने के लिए कब बैठोगे? क्योंकि संभव है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा कोई बाहरी घटना ना हो। संभव है कि तुम अंत में यह महसूस करो कि तुम अपने ही जीवन के दर्शक बने रहे। दूसरों को जीते देखा, दूसरों को प्रेम करते देखा, दूसरों को जोखिम लेते देखा, दूसरों को अपने रास्ते चुनते देखा, और तुम सोचते रहे एक दिन मैं भी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। इसलिए अगर आज यह बात तुम्हारे भीतर कहीं हल्की सी भी हलचल पैदा कर रही है तो उसे दबाना मत, उसे कोई बड़ा नाम मत दो, उसे आध्यात्मिक अनुभव मत कहो, बस उसे देखो। शायद वह तुम्हारे भीतर की बहुत पुरानी आवाज है, वही आवाज जो कहती रही, मैं यहां हूं, मुझे मत भूलो, मैं तुम्हारा असली जीवन हूं। और शायद मृत्यु के सामने सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि आदमी को अंत में पता चलता है
जिस जीवन को वह बाहर खोज रहा था वह उसके अपने हाथों में था, लेकिन उसने उसे जीने के बजाय उसकी तैयारी में पूरी उम्र लगा दी। तो आज रात जब तुम अपने दिन को याद करो, ये मत पूछना कि मैंने कितना हासिल किया। एक और प्रश्न पूछना, आज मैं कहां सच में जीवित था? किस क्षण मैंने बिना डर के कुछ महसूस किया? किसके साथ में बिना अभिनय के था? कहां मैंने प्रेम किया? कहां मैंने अपने अहंकार को पकड़ कर रखा? कहां मैंने केवल इसलिए चुप्पी चुनी क्योंकि मुझे डर था? और अगर तुम्हें कोई उत्तर मिल जाए तो उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत करना, बस उसके साथ थोड़ी देर बैठना, क्योंकि शायद जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी प्रतिज्ञा से नहीं आता। कभी कभी वह केवल एक सच्ची दृष्टि से आता है। तुमने देख लिया कि क्या हो रहा है, अब तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकते, और यही जागना है। मृत्यु एक दिन आएगी, ये निश्चित है, लेकिन पछतावा निश्चित नहीं है। वह हमारे छोटे छोटे चुनावों से बनता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और इसी तरह एक दूसरा जीवन भी बन सकता है, ऐसा जीवन जिसमें अंत आए तो आदमी यह न कहे कि काश मुझे थोड़ा और समय मिलता, बल्कि शायद वह शांत होकर कह सके, समय कम था लेकिन मैंने उसे अपना बनाया था। मैंने सब कुछ नहीं पाया, लेकिन जो पाया उसे सच में जिया। मैंने हर संबंध नहीं बचाया, लेकिन जिन लोगों से प्रेम किया उनसे झूठ नहीं बोला। मैंने हर डर नहीं जीता, लेकिन डर के कारण अपना पूरा जीवन नहीं छोड़ा। मैंने कोई महान व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं की, मैंने बस धीरे धीरे अपने जैसा होना सीखा। और शायद अंत में यही पर्याप्त है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि तुम दुनिया के लिए कितने बड़े बने, शायद यह है कि जाते समय तुम्हें अपने ही भीतर यह महसूस ना हो, मैंने खुद को जीने का मौका ही नहीं दिया। और अब एक आखिरी बात, अगर तुम्हें सच में जानना है कि मृत्यु से पहले लोग किस बात का पछतावा करते हैं, तो किसी किताब में मत खोजो, अपने जीवन में देखो। जहां तुम्हें बार बार एक दिन कहना पड़ता है, वहां शायद तुम्हारा उत्तर छिपा है। जहां तुम कहते हो अभी समय नहीं है, वहां शायद कोई अधूरी बात है। जहां तुम कहते हो मैं क्यों झुकूं, वहां शायद कोई रिश्ता इंतजार कर रहा है। जहां तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे, वहां शायद तुम्हारा अपना जीवन खड़ा है। और जहां तुम अकेले में पूछते हो क्या यही जीवन है, वहीं से शायद एक नया प्रश्न जन्म ले रहा है। अगर नहीं तो मेरा अपना जीवन कैसा होगा? उस प्रश्न से मत भागना, क्योंकि हो सकता है वही प्रश्न तुम्हें मृत्यु से नहीं, पहली बार जीवन से मिलाने आया हो। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। मौत हमें जीवन से दूर नहीं करती। मौत की याद अगर सही ढंग से देखी जाए तो हमें पहली बार जीवन के बिल्कुल पास ले आती है। फिर किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं रहती, फिर यह सोचने की जरूरत नहीं रहती कि जीवन कब शुरू होगा, फिर एक दिन की जरूरत नहीं रहती। जो कहना है धीरे से कह देते हो, जो छोड़ना है छोड़ना शुरू कर देते हो। जहां प्रेम है वहां उसे छिपाते नहीं, जहां गलती है वहां उसे स्वीकार करने से डरते नहीं। जहां रास्ता अपना नहीं, वहां कम से कम ये मान लेते हो कि ये अपना नहीं। और जहां तुम हो वहां पहली बार सचमुच उपस्थित हो जाते हो। तब शायद मृत्यु के आने पर पछतावा पूरी तरह समाप्त न हो। मनुष्य है, कुछ अधूरा हमेशा रहेगा, लेकिन एक बड़ा बोझ उतर सकता है। वह बोझ कि मैंने अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। और शायद इससे अधिक किसी मनुष्य को जीवन से क्या चाहिए? पूर्णता नहीं, सच्चाई। क्योंकि पूर्ण जीवन नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन सच्चा जीवन हो सकता है। और सच्चा जीवन वही है जिसमें अंत आने पर तुम अपने अतीत से लड़ते नहीं। तुम उसे देखते हो, उसमें गलतियां थी, डर थे, कमजोरियां थी, कुछ खोया, कुछ पाया, कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात थी, तुम वहां थे। तुमने जीवन को दूर से नहीं देखा था, तुम उसमें उतरे थे। तुमने प्रेम किया था, तुमने रोया था, तुमने हंसा था, तुमने गलती की थी, तुमने सीखा था, तुमने कभी कभी डरते हुए भी कदम बढ़ाया था। और यही शायद मृत्यु के सामने सबसे बड़ी शांति बन सकती है कि जीवन छोटा था लेकिन उधार का नहीं था, वह तुम्हारा था और तुमने उसे किसी और की इच्छा बनकर नहीं, धीरे धीरे अपने सत्य की ओर चलते हुए जिया था।
शायद मृत्यु के सामने इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं, और शायद जीवन के सामने भी नहीं।